हमर पहाड़ उत्तराखंड, हमर पहाड़ उत्तराखंड। एक लक्ष्य है अपना एक ही सपना, एक लक्ष्य है अपना एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। एक लक्ष्य है अपना एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। हमर पहाड़, हमर पहाड़, हमर पहाड़ उत्तराखंड, हमर पहाड़ उत्तराखंड। सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड को अब हमें बनाना है, आशा आकांक्षा जनता की पूर्ण कर दिखाना है। सबका साथ सबका विकास सबका ही विश्वास हो, प्रगति करे उत्तराखंड ये सभी का प्रयास हो। आत्मनिर्भर हर व्यक्ति हर घर बनाना है, हर गांव हर क्षेत्र का अब विकास करवाना है। हमर पहाड़, हमर पहाड़, हमर पहाड़ उत्तराखंड, हमर पहाड़ उत्तराखंड। क्यों आवाज सुनो पहाड़ों की का ये मंच जन जन की आवाज बन रहा है, और इस जो फिल्म फेस्टिवल है इसके आयोजन के पीछे क्या हमारा ध्येय है। नरेंद्र रौथाण जी, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करेंगे। नरेंद्र रौथाण जी। आवाज़ सुनो पहाड़ों के एक अभियान में, क्योंकि ये अभियान हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सीजन 1 में शुरू किया था, और सही कहूँ तो मैं जब आप मुख्यमंत्री बने और मैं उत्तराखंड आया तब से ये शुरुआत हुई है। तो मैं आज सम्मानित आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय की गहराइयों से अपनी पूरी आवाज़ सुनो पहाड़ों की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये परम सौभाग्य हमारा कि निरंतर 2017 से आवाज़ सुनो पहाड़ों का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि पहले दिल्ली दूरदर्शन से चलता था और 2022 से उत्तराखंड दूरदर्शन से चला। बड़े गर्व की बात है कि 2500 बच्चे उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों से इस मंच से जुड़े, और आज जो है कि कई बच्चे बड़ा नाम अपना इस मंच से बना चुके हैं। ऐसे बहुत सारे नाम इस मंच से हैं, और लगातार ये मंच आगे काम इस पे कर रहा है। और आज सीजन 2 का भी जो है कि आपके द्वारा शुभारंभ होगा। इसके साथ साथ ऐसा नहीं कि हम केवल इन कलाकारों के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि पिछले 3 साल से हमारा मंच एक ऐसा भी अद्भुत काम कर रहा है। हम उन दिवंगत कलाकारों की याद में कार्यक्रम करते हैं और उनके किए गए कामों के लिए उनके परिवारजनों को सम्मानित करते हैं। लेकिन इन सभी के उत्थान के लिए आज मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं। महोदय, हमारे संस्कृति विभाग उत्तराखंड द्वारा कलाकारों को पहचान पत्र जारी किया जाए, ये हमारा सुझाव है। क्योंकि कलाकारों के बिना पहचान के हम कहीं जाते हैं तो परिचय देने में बड़ी दिक्कत होती है, और अगर एक आई कार्ड होगा तो हम अपनी पहचान को कहीं बता सकते हैं। कलाकारों की पहचान ग्राम सभा और ब्लॉक एवं नगर पालिका स्तर से होनी चाहिए। इससे जमीनी स्तर के सही और भी कलाकार जो है कि इससे जुड़ेंगे और हमारी परंपरागत संस्कृति बचेगी। पहचान पत्र के आधार पर संस्कृति विभाग द्वारा चयनित कलाकारों का जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा एवं दुर्घटना बीमा किया जाए, ताकि ये जो बहुत वैसे कलाकार हैं जो अपना जीवन यापन मुश्किल से करते हैं, किसी बड़ी विपत्ति में जो है कि उनको किसी समस्या का समाधान न करना पड़े। और मूर्धन्य कलाकारों को जो के माध्यम से जो है कि उनके लिए कार्यशालाएं संचालित की जाए। उत्तराखंड में बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों में की शूटिंग अगर होती है तो
50% जो है कि उत्तराखंड के लोगों को उसमें जोड़ा जाए, ये हमारा सुझाव है। और सबसे जो हमारा एक मंच चल रहा है जिसको कि हम अभी तक बड़ा कोई सहयोग नहीं ले पाए, आवाज़ सुनो पहाड़ों की कार्यक्रम को उत्तराखंड फिल्म नीति से जोड़ा जाए, ताकि क्षेत्रीय फिल्मों की तरह इस कार्यक्रम को भी 50% सब्सिडी मिल पाए, ताकि हम अपने बच्चों को आगे ले पाएँ। ये हमारा सुझाव है और ये जो है कि ये सुझाव मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और आपकी दूरदर्शी सूझबूझ है, आप इस पर जरूर कुछ इसका बड़ा उत्थान करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद नरेंद्र रौथाण जी। और मैं निवेदन करूंगा कि हमारी श्रद्धा सम्मान एक पुस्तिका है जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से होना है। मेरा निवेदन कि उस पुस्तिका को आप लेकर आएंगे। श्रद्धा सम्मान ये किताब है जिसमें उत्तराखंड के उन कलाकारों का जिक्र है जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन भर अपने प्रयासों से इस कला, इस संस्कृति को जीवित रखा और आगे बढ़ाने का काम किया है। हमर पहाड़ हमर पहाड़ हमर पहाड़ उत्तराखंड, हमर पहाड़ उत्तराखंड। श्रद्धा सम्मान इस पुस्तिका का विमोचन और अब आवाज सुनो पहाड़ों की सीजन 2 की लॉन्चिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से होगी। मैं निवेदन करूंगा प्रशांत जी से कि वो लैपटॉप पर माननीय मुख्यमंत्री जी लॉन्च करेंगे आवाज सुनो पहाड़ों की सीजन 2। आवाज सुनो पहाड़ों की। और इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ और अब मैं निवेदन करूंगा इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो आएं और अपना संबोधन हम सबके बीच में रखें। भारत माता की, भारत माता की। आवाज़ सुनो पहाड़ों की फिल्म फेस्टिवल, इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। नरेंद्र रौथाण जी ने, जो मेरे बहुत पुराने मित्र भी हैं, इन्होंने मुझे 5 प्रस्ताव दिए हैं अलग अलग। इन सभी को मैं अपने स्तर से इनका परीक्षण करवा के संबंधित विभागों को भेज दूंगा। उत्तराखंड की संस्कृति को, पहचान को बनाने के लिए यहाँ जो संस्कृति विभाग का एक प्रेक्षागृह है उसके प्रांगण के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा और इसको मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के द्वारा कराया जाएगा। मैं इसकी घोषणा करता हूँ। भाइयों बहनों, यह आयोजन केवल एक फेस्टिवल मात्र नहीं है, बल्कि उत्तराखंड को वैश्विक फिल्म निर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बहुत शानदार प्रयास है, एक सशक्त माध्यम है और एक सशक्त कदम है। इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे राज्य की संस्कृति, हमारे खान पान, प्राकृतिक सौंदर्य, इसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार होता है। सभी को हमारे राज्य की जो एक समृद्ध संस्कृति है उसको जानने का अवसर मिलता है और हमारी स्थानीय प्रतिभाओं को अपनी लोक संस्कृति, परंपरा को प्रदर्शित करने के साथ साथ जो आज का बदलता हुआ तेजी से आधुनिक प्रवेश है, उस प्रवेश को भी समझने का मौका मिलता है। इस फिल्म फेस्टिवल के भव्य आयोजन के लिए मैं शारदा स्वर संगम फिल्म प्रोडक्शन हाउस की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है आपकी ये पहल हमारी आने वाली पीढ़ी को अपनी जड़ों से, अपनी विरासत से समझने और जुड़ने का भरपूर मौका देगी और साथ ही हमारी लोक संस्कृति को भी आधुनिक पहचान दिलाने में एक मील का पत्थर साबित होगी। भाइयों बहनों, सिनेमा केवल एक मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। मेरा मानना है कि सामान्यतः फिल्में कहीं न कहीं हमारे समाज की सच्चाई को प्रदर्शित करती हैं। समाज में जितने प्रकार की कमियां होती हैं, न्यूनता होती है, छुआछूत, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, इस प्रकार का जो अन्याय है, दिखा तो सिनेमा ने इसे ही पर्दे पर दिखाने का काम किया। उसी प्रकार से फिल्में बनती चली गई। उत्तराखंड डेस्टिनेशन शूटिंग के लिए भी अब दुनिया का एक बहुत शानदार विकल्प बन के उभरा है।
और जब मुझे लोग पूछते हैं कि उत्तराखंड में कितने डेस्टिनेशन हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि आप कितने डेस्टिनेशन जानते हैं। सामान्यतः लोग देहरादून का नाम ले लेते हैं, मसूरी का नाम ले लेते हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, औली, चक्राता, हरसिल, ऐसे कुछ नाम, या आगे चले जाइए तो नैनीताल, मुक्तेश्वर, कौसानी, रानीखेत या मुनस्यारी, इसी कुछ 10-20 नाम, या उससे ज़्यादा कोई जानता होगा तो 25-30 बता देता है। मैं कहता हूं कि आप 25 बताइए, 50 बताइए, 100 बताइए, लेकिन मेरे उत्तराखंड में आप जहां जाएंगे आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। हर जगह डेस्टिनेशन दिखाई देगा, हर जगह आपको ऐसा लगेगा कि यही सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है। इस प्रकार की समृद्ध लोकेशन हमारे पास है, और ऐसी ऐसी लोकेशनें हैं जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई प्रसिद्ध स्थलों से बहुत शानदार है, बहुत अच्छी हैं। चाहे वो नैनीताल की वादियाँ हों, मसूरी के वादियाँ हों, बुग्याल हों, चक्राता, ऐसे चौपता से लेकर अनेक स्थान। और फिल्मकारों को यहाँ वो सब मिलता है जो उनकी कल्पनाओं को हकीकत में बदलने का सामर्थ्य रखता है। इसके अतिरिक्त भी हमारे बहुत सारे, जैसे चारों धाम, हरिद्वार, ऋषिकेश, कैंची धाम, हेमकुंड साहब, रीठा साहब जैसे दिव्य स्थान हमारे फिल्म बनाने वालों को बहुत आकर्षित करते हैं। उनके लिए बिल्कुल शूटिंग का एक जो शानदार उनको एक माहौल चाहिए होता है, जैसी स्थिति परिस्थिति चाहिए होती है, वो परिस्थिति उनको यहाँ पर स्थितियाँ सब मिलती हैं। हमारी सरकार ने फिल्म जगत को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में नई फिल्म नीति लागू की है। इसके अंतर्गत उत्तराखंड में फिल्माई गई हिंदी सहित अन्य भाषाओं की फिल्मों के लिए 3 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान किया है। हमने अपनी संस्कृति और बोलियों के संरक्षण के लिए गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी फिल्मों के लिए भी सब्सिडी को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने का काम किया है। हमने वेब सीरीज और विदेशी फिल्मों को भी सब्सिडी के दायरे में शामिल किया है। इतना ही नहीं, अब हमारे प्रदेश में फिल्म शूटिंग की परमिशन ऑनलाइन माध्यम से भी ली जा सकती है। अब उसके लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, इधर उधर अपना समय नहीं लगाना पड़ेगा। हमने सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है, जिसके अंतर्गत 7 दिन के अंतर्गत फिल्म शूटिंग की परमिशन देने की व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रदेश में कोई भी शूटिंग की शुल्क नहीं है, कोई इसके लिए अलग से फीस नहीं देनी है। हमने क्षेत्रीय फिल्मों को हर सप्ताह कम से कम एक बार स्थानीय सिनेमा घरों में दिखाना भी अनिवार्य किया है। इसके अलावा शूटिंग स्थल पर सुरक्षा के लिए कम से कम 5 पुलिसकर्मियों की व्यवस्था करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथ ही गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम के जो गेस्ट हाउस हैं, उन गेस्ट हाउसों में रुकने पर शूटिंग टीम को विशेष रूप से छूट भी दी जाती है, उनके लिए उनको प्राथमिकता भी दी जाती है। भाइयों बहनों, आज बदलते वक्त के साथ तकनीकी का महत्व बहुत बढ़ गया है। जिस प्रकार से आज टेक्नोलॉजी, साइंस, इनोवेशन तेजी से बढ़ा है, और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी देवभूमि के पास अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म वीडियोज अलार्म है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी संस्कृति की महक भारत ही नहीं बल्कि आज दुनिया के 18 से ज़्यादा देशों तक पहुंच रही है। और हमारी सरकार का लक्ष्य केवल फिल्म निर्माण को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से युवाओं को, हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना भी है। इसी को देखते हुए 3TS यानी टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग इकोसिस्टम पर भी हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जब हमारे राज्य में किसी फिल्म की शूटिंग होती है, उससे सिनेमा को ही फायदा नहीं होता है, बल्कि स्थानीय जो अनेक प्रकार का कारोबार करने वाले हैं, होटल व्यवसायी हैं, टैक्सी चालक हैं, गाइड हैं, प्रोड्यूसर हैं, उन सभी को, स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलता है। इसलिए मैं इस मंच से फिल्म जगत से जुड़े हुए सभी साथियों को उत्तराखंड में फिल्म और वेब सीरीज
शूटिंग के लिए आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ, उनको सरकार की तरफ से जो भी सुविधा चाहिए, जिस प्रकार का भी सहयोग चाहिए, हम सभी प्रकार का सहयोग उनको प्रदान करेंगे। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपको हर संभव सुरक्षा और सहायता दोनों ही देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार की भविष्य में राज्य में फिल्म सिटी, फिल्म संस्थान, शूटिंग स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन हाउस और सिनेमा हॉल विकसित करने की भी योजना है। हम चाहते हैं कि हमारी देवभूमि की अलौकिक सुंदरता, हमारी समृद्ध संस्कृति और हमारे युवाओं की अद्भुत प्रतिभा से पूरी दुनिया अवगत हो। हमारी प्रतिभाओं को हर जगह अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर मिले। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म फेस्टिवल हमारी युवा पीढ़ी के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलने के साथ ही उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को मजबूती प्रदान करेगा। इसी के साथ पुनः आप सभी को इस फिल्म फेस्टिवल के आयोजन के लिए पूरी टीम को, जिन्होंने बधाई देता हूं, जो हमारे कलाकार बंधु यहाँ विभिन्न स्थानों से आए हैं। हिमानी जी का विशेष रूप से कि ये हमारे यहाँ पर सभी आपके आने से हमारे कलाकारों का, हमारे आयोजकों का बहुत उत्साहवर्धन होगा। अनेक हमारे संस्थाओं के लोग आए हैं, उन संस्थाओं के सभी प्रतिनिधियों का, धसमाना जी समेत, हमारे पंच भैया समेत सभी जितने लोग यहाँ पर आए हैं अतिथिगण, उन सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे अनेक जनप्रतिनिधिगण भी बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, बहुत दूर सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आकर आपने जो हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति को और समृद्ध करने में अपना योगदान दिया है। मैं आप सबके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। इस आयोजन के लिए बहुत आपको शुभकामनाएं करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं निवेदन करूंगा हमारे अनसुईया उनियाल जी, बलबीर सिंह पंवार जी, दिनेश चमोली जी और नरेंद्र रौथाण जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। और साथ ही साथ श्री अन्न, जो इस क्षेत्र की पहचान है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि अपने श्री अन्न को, मिलेट्स को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसको आप हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे। मैं निवेदन करूंगा आनंद सिंह रावत जी और यशपाल उनियाल जी से कि वो आएंगे और माननीय विधायक जी को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट करेंगे। मैं निवेदन करूंगा दीपिका राज जी, जो आवाज़ सुनो पहाड़ों की सीजन 1 की विजेता हैं, वो हमारे बीच में हैं और वो अपनी प्रस्तुति देंगी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। व माननीय मुख्यमंत्री जी का व सभी अतिथिगण का दिल से स्वागत एवं अभिनंदन। मैं दीपिका राज पिथौरागढ़ से चैती गीत लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। यो जेठो मैना जेठो होलो
फफुआ बस छो चाडाना न रहना एगो छे तो मैना घुघुती घुरछी घुरा घुरा न रहना एगो छे तो मैना फफुआ बस छो चाडाना बरस दिन को यो पहलू मैना ऋतु रहना एगो छे ते भिटोई मैना ऋतु रहना बरस दिन को यो पहलू मैना धन्यवाद दीपिका जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी को निकलना है, लेकिन हमारे सभी अतिथि हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां आप सब खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बजाएंगे। और दीपिका राज जो पिथौरागढ़ से हमारे बीच में आई हैं, उनको सम्मानित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे सभी अतिथि हमारे बीच में रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को व्यस्तता के कारण अभी निकलना है, लेकिन हमारे अन्य सभी अतिथि हमारे बीच में हैं और ये कार्यक्रम अभी चलता रहेगा। और आवाज सुनो पहाड़ों की मंच आज बहुत सम्मानित और गर्व का अनुभव कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बीच में आए और उन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण समय हमें दिया। निश्चित तौर पर आपकी उपस्थिति से एक नई ऊर्जा इस पूरे समारोह को, इस पूरे कार्यक्रम को मिलेगी। मैं आप सब का धन्यवाद करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य सभी का। मैं जानता हूं आपकी लोकप्रियता इतनी है कि लोग बहुत से आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं। हमारे मंच के नीचे भी बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि वो आपके साथ फोटो खिंचवा सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और मेरा निवेदन कि हमारे अन्य जो अतिथि हैं वो कृपया अभी कार्यक्रम में बने रहेंगे और अन्य सभी से निवेदन कि आप कृपया बने रहें। और बस इसी के बाद हिल यात्रा हमारा होने जा रहा है, जो कि पहाड़ की परंपरा है। हिल यात्रा नवोदया प्रवृत्तिया कला केंद्र पिथौरागढ़ की टीम है, तो एक बार जोरदार तालियां इस पिथौरागढ़ की टीम के लिए बजनी चाहिए। ओ राम गंगा को ठंडो पानी गैलो गैलो छेलो छेलो हो यो रंगीली रात हो हे सुआदिना युग है गे छा यो दीना दीना पल पल हो यो जुनली रात हो।
उपजे लौली गमरा कहाँ है जो उजालो आहे उपजी लौली गमारा कहाँ है गो उजालो कहाँ है उपजे लौली गमरा कहाँ है जो उजालो कहाँ है उपजी लौली गमारा कहाँ है गो उजालो हिमाचल है उपजी गमरा गढ़ खेत है जो उजालो हिमाचल है उपजी गमारा गढ़ खेत है गो उजालो उपजी लौली गमरा कहाँ है जो उजालो हिमाचल है उपजी गमरा घर खेत है जो उजालो कहाँ है उपजी लौली गमरा कहाँ है जो उजालो लाओ चलियो धतूरी का फूल लाओ चलियो हजारी का फूल लाओ चली हो धतूरी का फूल लाओ चली हो हजारी का फूल लाओ चलियो धतूरी का फूल लाओ चलियो हजारी का फूल लाओ चली हो धतूरी का फूल लाओ चली हो हजारी का फूल फूल नापिन बाकरी लिखाया फूल नापिन बाकरी लिखाया फूल नापिना बाकरी लिखाया फूल नापिना बाकरी लिखाया लाओ चलियो धतूरी का फूल लाओ चलियो हजारी का फूल लाओ चली हो धतूरी का फूल लाओ चली हो हजारी का फूल लाओ चली हो धतूरी का फूल लाओ चली हो हजारी का फूल लाओ चलियो धतूरी का फूल लाओ चलियो हजारी का फूल साँझ पर साँझ वाली पाया चली ऐना साँझ पड़ी साँझ वाली पाया चली ऐना साँझ पड़ी साँझ वाली पाया चली ऐना पाया चली ऐना पाया चली ऐना एक दो तीन पास मोत्युहार बीच पड़ी गंगा आस पास मोत्योहारी बीच चली गंगा बीच चली गंगा बीच चली गंगा एक दो तीन गमरा पूजन छन स्वामी अपनन रेणा स्वामी अपनन रेणा स्वामी अपनन रेणा स्वामी अपनन रेणा एक दो तीन साँझ पड़ी साँझ वाली पैया चली ऐना साँझ पड़ी साँझ वाली पैया चली ऐना नाच पा खेल पा लौली गमरा मैं तेरो कैसो नाच नाच नच पो खेली पो
लौली गमारा तेरो कसो नाच 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 पा खेल पा लौली गमारा तेरो कसो नाच नाच खेल पा लौली गमारा तेरो कसो नाच नाच नामे नागणी नामे नाचरी तेरो कसो नाच नाच नामे नागणी नामे आचरी तेरो कसो नाच 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 पा खेल पा लौली गमरा तेरो कसो नाच नाच नामे नागणी नामे आचरी तेरो कसो नाच 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 पा खेल पा लौली गमरा तेरो कसो नाच 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 पा खेल पा लौली गमरा तेरो कसो नाच नाच नामे नागणी नामे आचरी तेरो कसो नाच नाच शंखा का छोड़ी ऐछे गमरा देवी शंखा का छोड़ी ऐछे गमरा देवी शंखा शंखा का छोड़ी ऐछे गमरा देवी शंखा का छोड़ी शंखा निबुए की बाड़ी नारायणा देवी शंखा शंखा निबुए की बाड़ी नारायणा देवी शंखा वहाँ छोड़ी आयु नारायणा देवी शंखा शंखा निबुए की बाड़ी नारायणा देवी शंखा वहाँ छोड़ी आयु नारायणा देवी शंखा वहाँ छोड़ी आयु देवी शंखा वहाँ छोड़ी आयु नारायणा देवी शंखा वहाँ छोड़ी आयु नारायणा देवी शंखा आपके सम्मुख में
सीमांत जनपद पिथौरागढ़ का हिल यात्रा। आपने देखा पहले गौरा और महेश्वर की पूजा अर्चना की गई, जिसे सातों आठों के दिन मनाया जाता है पिथौरागढ़ में। प्रतिवर्ष सावन भादो महीने में सप्तमी और अष्टमी को मनाई जाने वाला सातों और आठों अस्कोट पट्टी में मनाए जाने वाला हिल यात्रा में इस हिरनचितल की मुख्य भूमिका रहती है, जो भूमिया के रूप में पूजा जाता है, जिसे हिरनचितल के नाम से जाना जाता है। दक्ष प्रजापति स्वरूप यह नाट्य आपके सम्मुख में प्रस्तुत है। आपके बीच में हिरनचितल। हे काकड़ घूरण जोड़ी हीरा चितल, जंगल जहारी है जो करनी मंगल। हे काकड़ घूरण जोड़ी हीरा चितल, जंगल जहारी है जो करनी मंगल। हे जंगल जहारी है गा करनी मंगल। हे ये जागा का भूमिया दीवा सफल है जाया, रक्षा करया सब की करिया मंगल। हे ये जागा का भूमिया देवा सफल है जाया, रक्षा करया सबों की करिया मंगल। हे रक्षा करया सबों की करिया मंगल। ला 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 ओ झुमा झुमा, अरे रुमा झुमा रुमा ना चली, रुमा झुमा रुमा ना चली, मेरी राधुली बाना, मेरी राधुली बाना। हे रुमा झुमा, हे रुमा झुमा रुमा ना चली, रुमा झुमा रुमा ना चली, मेरी राधुली बाना, मेरी राधुली बाना। अरे डम 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 हुड़ को बजा लो,
डम 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 हुड़क बजा लो, मीरो से रुआ पधाना, मीरो से रुआ पधाना। अरे टम टम डम, अरे टम टम डम हुड़क बजा लो, टम टम डम हुड़क बजा लो, मेरो से रुआ पधाना, अरे मेरो से रुआ पधाना। एको लोयो गाल्या बड़ा अपना मन को, शाबाश रे गाल्या बड़ा काम धना को। हे एक लोयो गला बल्द अपने मन को, शाबाश रे गला बल्द काम हमको। हे शाबाश रे गला बल्द काम हमको। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ का हिल यात्रा, इसमें सुंदर सुंदर बैलों की जोड़ियां और साथ में रोपाई करती हुई हमारी बेटियां, हमारी बहनें उतारियां रोपाई के लिए आती हैं और अपने कृषि कार्य को आगे बढ़ाती हैं। यह है हिल यात्रा का अंश।
रे मिलो रे सोना चांदी पहाड़ यस्तो छा। पहाड़ जाना पहाड़ छोरो पहाड़ कतो था, झीलो रे नीलो सोना चांदी पहाड़ यस्तो छा। ये पहाड़ जाना पहाड़ छोरो पहाड़ कस्तो छा, झीलो रे मिलो रे सोना चांदी पहाड़ यस्तो छा। ए झीलो रे मिलो रे सोना चांदी पहाड़ यस्तो छा। ए ला 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 ला। एक कल्ला गड़ा मल्ला गड़ा रोपाई है रे छा, पहाड़ा सिराला के तर रोपाई है रे छा। हे कल्ला गड़ा मल्ला गड़ा रोपाई है रे छा, पहाड़ सिराला के तर रोपाई है छा। ए कल्ला गड़ा मल्ला गड़ा लीजिए यहीं पर तो समाप्त किया जाता कार्यक्रम। एक बार जोरदार तालियां हमारे कलाकारों के लिए जो पिथौरागढ़ से हमारे बीच में पहुंचे हैं और हिल यात्रा का इन्होंने बहुत सुंदर मंचन किया है। मैं निवेदन करूंगा दिनेश चमोली जी कि आप कृपया हिमानी शिवपुरी जी को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। यशपाल उनियाल जी से भी निवेदन, आप भी कृपया उनके साथ। बलवीर सिंह पंवार जी आपसे निवेदन, आप कृपया मंच पर आएंगे। अनसुईया उनियाल जी, नरेंद्र रौथाड़ जी। और मैं निवेदन करूंगा हिल यात्रा की जो टीम हमारे बीच में आई है उसके निर्देशक हमारे साथ हैं, उनको माननीय हिमानी शिवपुरी जी अपने हाथों से अपने करकमलों से सम्मानित करेंगी। बोल भद्र विशाल भगवान जी की। और मैं निवेदन करूंगा हिमानी शिवपुरी जी से कि वो आएं और आप सबके बीच में अपना संबोधन रखेंगी। नमस्कार धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं सभी कलाकारों का अभिनंदन करती हूँ। ये जो फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आवाज़ सुनो पहाड़ों की, इससे पता चलता है कि हमारा उत्तराखंड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और ये मेरा प्रिय सब्जेक्ट है। एक बार मुझे और अनुपम खेर को सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा था मुंबई में नेहरू सेंटर में, और वहाँ सब जगह के, ये करीब मैं 8-10 साल से भी ज़्यादा पहले की बात कर रही हूँ, हम लोग गए हुए थे, मैं अनुपम खेर, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा था। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि गुजरात से टीम आई थी, साउथ से आई थी, आसाम से आई थी, हमारे उत्तराखंड से कोई नहीं, जबकि हमारी उत्तराखंड कितना रिच है कल्चरली। तब मैंने उस समय जो भी मुख्यमंत्री जी थे, मैंने कहा ये कितनी गलत बात है कि हमारी जो इतनी संस्कृति है उसका क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन होता है। धीरे धीरे शुरू हो रहा है। आप सभी को बधाई। और साथ में जो आजकल फिल्म नीति इतनी अच्छी हो गई है कि लोग आ रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि लोकल टैलेंट को, लोकल जो हमारे फोक आर्टिस्ट हैं, जो हमारे कलाकार हैं, उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। हम जैसे, मैं तो बहुत सारे 30-35 साल पहले उत्तराखंड, जैसे हमारा यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या है कि लोग अपनी जगह छोड़ के जाते हैं, क्या करें आजीविका करने के लिए। ऐसे मुझे भी 40 साल पहले जाना पड़ा था। तो मैं चाहती हूँ कि अब वो स्थिति ना हो, यहीं पर अच्छी फिल्में हो और हमारे लोग वो फिल्में बनाएं, हमारे आर्टिस्ट उनमें काम करें, हमारे लोक कलाकारों को सम्मान मिले। क्योंकि आप भले ही रोड बना ले, डैम बना ले, ये बना ले, जब तक आप अपनी कलाकारों का, संस्कृति का सम्मान नहीं करेंगे। हमारा फोक कल्चर कितना रिच है, मतलब इतने सारे फोक फॉर्म्स हैं, उनके बारे में आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है। तो जब तक उनका सम्मान, उनको सही सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक हम नहीं कह सकते कि हमारे उत्तराखंड राज्य की प्रगति हुई। तो मैं आप सभी कलाकारों
को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और ऐसे प्रोग्राम हो आवाज़ सुनो पहाड़ों की, जिसमें लोकल टैलेंट को अवसर दिया जाता है, ऐसे और भी प्रोग्राम हो। मैं रोथान जी को शुभकामनाएं देती हूँ। वो इतना प्रयास कर रहे हैं बेचारे, और यहाँ कई प्रेशर आता है। नमस्कार, शुभ रात्रि। धन्यवाद शिवानी जी। और मैं निवेदन करूंगा कि बस 2 मिनट आप और मंच पर समय देंगी, और मांगल दलों को सम्मानित किया जाना है, तो मांगल दल कृपया मंच पर आ जाएं। चंद्रबनी कीर्तन मंडल, कोई सम्मानित कर रहे हैं हिमानी शिवपुरी जी। उनके जो दल नायक हैं उनको स्मृति चिन्ह और शॉल उड़ाकर सम्मानित कर रहे हैं। एक लक्ष्य है अपना, एक ही सपना, एक लक्ष्य है अपना, एक ही सपना। दूसरे दल के सदस्य आ जाएं और दल नायक को मोमेंटो और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। तीसरा दल प्रभु स्नेह कीर्तन मंडल के जो सदस्य हैं, एक लक्ष्य है अपना, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। और राधा अष्टमी मंडली जल्दी से कृपया मंच पर आ जाएं। हमर पहाड़, हमर पहाड़, हमर पहाड़ उत्तराखंड, हमर पहाड़ उत्तराखंड। खुशी चंदोला, निशांत शर्मा, गुरांगी बडोला और शिवानी खंडूड़ी, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने दिन में विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और शानदार प्रदर्शन किया, तो उनको ये सर्टिफिकेट दिए जाए। मैं ऐसी शख्सियत का नाम लेना चाह रहा हूं जिन्होंने पिछले 40-45 सालों से निरंतर हमारी उत्तराखंड लोक संस्कृति के लिए काम किया है। साथ ही साथ कम से कम 35 से ज़्यादा फिल्मों में अपनी संगीत का जादू दिखाया था। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय जयेंद्र जी के लिए होनी चाहिए। वरिष्ठ है, वरिष्ठ रंगकर्मी है। मैं दिनेश चमोली जी से गुजारिश करूंगा, और आदरणीय नरेंद्र रोथाण जी जो कि हमेशा संस्कृति के लिए निरंतर कार्य करते हैं, एक सुंदर सा मोमेंटों के साथ, यादगार मोमेंटों के साथ आज की शाम। थैंक यू सो मच जयेंद्र जी फॉर कमिंग, और आपका जो प्रोत्साहन रहा है, आपका जो योगदान रहा है इस संस्कृति के लिए, ये मंच हमेशा आपका आभारी रहेगा। थैंक यू सो मच। और अब बुला रहा हूं मैं एक ऐसे फनकार को, टीवी स्क्रीन में आपने उन्हें देखा होगा और बहुत प्यार शुरू से आपने उन्हें दिया है। सुपरस्टार ऑफ उत्तराखंड संजय सिलोड़ी जी को एक बार जोरदार तालियां संजय जी के लिए बजनी चाहिए। बबली तेरो मोबाइल जो गाना था, तभी भी आपने ऐसी देखा और अभी भी ऐसी है। हर भाषा में काम किया है, बात चाहे मैं गढ़वाल की करूं या कुमाऊं की करूं या जौनसार की करूं, ये बहुत बड़ी शख्सियत हमारी उत्तराखंड की है। और हमारे दिनेश चमोली जी जो बहुत ही समाज सेवी हैं, और आवाज़ सुनो पहाड़ों के जो फाउंडर हैं आदरणीय नरेंद्र जी, एक सॉल देकर एक बार जोरदार तालियां संजू सिलोड़ी जी के लो। 2 शब्द प्लीज़ आप आवाज़ सुनो पहाड़ों के लिए ज़रूर बोलना कि किस तरीके का मंच रहा, कैसा लगा, आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर साझा करना हमारे साथ। सबसे पहले तो आप सभी को मेरे प्रणाम। और आवाज़ सुनो पहाड़ों की फिल्म फेस्टिवल 2026 बड़ो ही शानदार प्रोग्राम है, और मैं आप सभी ते दिल बटी प्रणाम कर दूं और संस्था से प्रणाम कर दूं कि आप सभी में ये सम्मान से नवाजी। चमोली बड़े भाई जी, हमारे बड़े भाई साहब, और रोथाण जी और प्रशांत गगोड़िया एंड सभी ते मेरू प्रणाम। बस ज़्यादा नहीं बोल सकूँ, बट समय कम है, पर आप सभी ते मेरी अग्रिम शुभकामनाएं अगले वर्ष के लिए। थैंक यू। और भाई जी एक वादा और कर रहे हैं आपने कि आवाज़ सुनो पहाड़ों में साथ देना है। एज ए गेस्ट की भूमिका में आदरणीय नरेंद्र जी हम इनको बुलाएंगे। एक बार जोरदार तालियां संजय जी के लिए बजनी चाहिए। साथ ही साथ अब मैं उस फनकार को बुला रहा हूं जिन्होंने हमारे उत्तराखंड सिनेमा को एक नई सी पहचान, नई सी आवाज़ दी है। चाहे बात करूं साउथ सिनेमा की या भोजपुरी की या बॉलीवुड या गढ़वाली इंडस्ट्री की, बहुत अलग से एक म्यूजिक दिया है। तो एक बार जोरदार तालियां आदरणीय अमित कपूर जी को मैं बुलाना चाहूँगा स्टेज पर। हाल ही में अभी वेब सीरीज़ में आदरणीय तिग्मांशु धूलिया जी के साथ एक नई वेब सीरीज़ की है, उसमें बहुत सुंदर म्यूजिक इनका रहा है, और बॉलीवुड में बहुत नज़ारे, बहुत काम किया। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय अमित कपूर के लिए बजनी चाहिए। पंजाबी होते हुए हमारी उत्तराखंड संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक सुंदर से सॉल के साथ आदरणीय दिनेश चमोली और अमित वी कपूर, जो कि बहुत ही पुरोधा कलाकार मैं जिन्हें कहूँगा इस मंच के। साथ ही साथ हिंदी हो या भोजपुरी हो या गढ़वाली हो, हर सिनेमा में अपने संगीत का जलवा हमेशा बरकरार रखते हैं। और यूं ही आप चमकते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब एक ऐसे कि युवा शक्ति, युवा जोश,
ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं, साउथ की बहुत फिल्मों में इनका बैकग्राउंड म्यूजिक भी है। मुंबई रहते थे बट हमारे एक कॉल पर वो यहाँ पे आए हैं, तो एक बार जोरदार तालियां आदरणीय प्रदीप डिमरी जी के लिए बजनी चाहिए। और बहुत जल्द प्रदीप जी एक स्टूडियो खोल रहे हैं, जो स्टूडियो का नाम रहेगा बॉलीवुड स्टूडियो, जो कि पूरी पहाड़ की संस्कृति और लोक कलाओं के लिए काम करेगा। आदरणीय प्रदीप डिमरी जी युवा शक्ति, युवा जोश है, और हमेशा इस मंच के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि युवाओं का स्वागत है। आप आवाज़ सुनो पहाड़ों की तरफ से जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। अब मैं उस फनकार को बुला रहा हूँ, निरंतर 20 वर्षों से हमारी उत्तराखंड की लोक संस्कृति में एज ए डायरेक्टर काम करते हैं, अरुण फरासी जी। बस जोरदार तालियां अरुण फरासी जी के लिए बजनी चाहिए। और हाल ही में इनकी फिल्म ढाकर, जो कि मतलब बहुत बड़ी हिट भी रही है। आपका भी स्वागत, अभिनंदन बंदन है, एक सुंदर से सॉल के साथ, स्मृति चिन्ह के साथ, और आप हमारे आवाज़ सुनो पहाड़ों की तरफ से जुड़े हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और अब सौरभ मैठाणी को मैं स्टेज में बुलाना चाहूंगा, तो एक बार जोरदार तालियां सौरभ मैठाणी के लिए बजनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रशांत गंगोड़िया जी। एक गीत बड़ा प्रचलित हुआ और एक नई पहचान आपने मुझे दी है। मैं पहाड़ों को रहवासी, तू दिल्ली रौण वाली, मैं धारा को पानी वालू, तू बिसलेरी वाली। मैं पहाड़ों को रहवासी, तू दिल्ली रौण वाली, मैं धारा को पानी वालू, तू बिसलेरी वाली। निहो तो इन मिलन करना छुए तन अनाड़ी। अच्छा, जितने भाई बंद है वो भी डांस करने के लिए आ जाओ। कि तक फिर बिजली पानी, तक लंपू जगौंदा, तक कुकुर बिराला, तक गौड़ी भैंसू चरौंदा। तक फिर बिजली पानी, तक लंपू जगौंदा, तक कुकुर बिराला, तक गौड़ी भैंसू चरौंदा। तू मनी प्लांट वाली, मेरा चौक नारंगी डाली, मैं धारा को पानी वालू, तू बिसलेरी वाली। पिकनिक मनोनी, मैं डांडियों रोंदू बासा, तू डिस्को डांस कर दी, मैं नानो घूंडरासा। तू पिकनिक मनोनी, मैं डांडियों रोंदू बासा, तू डिस्को डांस कर दी, मैं नानो घूंडरासा। तू देसावी में डौच, मैं छोरा छो पहाड़ी, मैं धारा को पानी वालू, तू बिसलेरी वाली। पहाड़ों को रहवासी, तू दिल्ली रौण वाली, मैं धारा को पानी वालू, तू बिसलेरी वाली। सांद की तू बगानी मेरी जू, पराणी मेरी तू, मैं सच्ची बनू छो, सुण्याल बिंगाल मजाक कनू छो, रुसाण निकल मैं सच्ची बनू छो, सुण्याल बिंगाल मजाक कनू छो, रुसाण निकल मैं सच्ची बनू छो। जूत पराणी तन बात क्या जानी, मन मेरू पड़ दो आँख बिगाड़ी। अरे जूत पराणी तन बात क्या जानी, मन मेरू पड़ दो आँख बिगाड़ी। सच प्यारा सो मैं और प्यारा दो, तेरी डोली में जालू मैं सच्ची बनू छो। और विशाल भगवान जी की। इस गीत के एक्टर और न जाने कितने गीतों को जीवंत करने वाले हीरो हमारे सामने बैठे हैं, संजय शिरोड़ी जी, उनके लिए भी बहुत जोरदार तालियां। प्रशांत गंगोड़ी जी यहाँ पर बैठे हैं, हमारी इंदु दी बैठी है, और हमारे बॉबी जी, जिनको हम बॉबी देओल करके पुकारते हैं, जो बॉलीवुड और हॉलीवुड में दोनों में अपना परचम लहराते हैं संगीत का, हमारे अमित वी कपूर जी। जो मुझे दिल से प्रेम करते हैं, हमारे आदरणीय दिनेश चमोली जी, सुनील उनियाल जी, और हमारे रोथाण जी बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली सौरभ के लिए बजनी चाहिए। सौरभ जी, मैं चाहता हूं कि आवाज सुनो पहाड़ों सीजन 2 में आप जज की भूमिका में रहें, मंजूर है?
बस जी मंजूर है। तो एक बार माइक में बोलना पड़ेगा, मंजूर है। रौथाण जी सारी चीजें साक्ष्य के साथ लेते हैं। प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 25 जनवरी को मैं सौरभ मैठाणी घोषणा करता हूं कि आवाज सुनो पहाड़ों की सीजन 2 का जज मैं भी रहूंगा, जब जब मुझ पे समय रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां सौरभ के लिए बजनी चाहिए। बहुत सुंदर, एक बहुत ही छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा नाम कर चुके हैं और मैं हमेशा बद्री विशाल से यही दुआ करूंगा कि इनकी दिन दुगनी रात चौगनी माँ भगवती करे। साथ ही साथ जब बात अपने उत्तराखंड संस्कृति की आती है, सम्मान की आती है, साहित्य की आती है, तो आवाज़ सुनो पहाड़ों का मंच हमेशा सदैव ऐसे कलाकारों के लिए हमेशा समर्पित है। साथ ही साथ हमारे सुनील उनियाल जी जो कि बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं, और जब बात कलाकारों की आपदा की आती है या कलाकार किसी भी तरीके का परेशानी में रहता है, तो आदरणीय सुनील उनियाल जी और दिनेश चमोली जी, ये दो ऐसी शख्सियत हमारी उत्तराखंड की है जो निरंतर हम कलाकारों को बड़ा प्यार प्रेम करते हैं। और अब एक सुंदर सी प्रस्तुति हमारे आर्टिस्ट की तरफ से। एक बार जोरदार तालियां कलाकारों के लिए बजनी चाहिए। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। भले रूड़ा जादू पूरा मेरा दादू है।
लगी गे तेरी रोत्यल मुखड़ी माँ आहा अकबक सिरे जो पहुंची तेरा कुमोगड़े माँ आहा सरुली मेरो जिया लगी गे तेरी रोत्यल मुखड़ी माँ आहा अकबक सिरे जो पहुंची तेरा कुमोगड़े माँ मीठी मीठी तालियां वो तेरी आँखें गले के जानी किसी सुपने भी छुई लगानी वो मुखड़ी माँ चपाक मरे जो बिट जो पातुले हो तुड़ियो माँ आहा सरली मेरो जिया लगी गे तेरी रोचल मुखड़ी माँ आहा अकबक सिरे जो पहुंची तेरा कुमोगड़े माँ वो मैंने ही वेली डांडू छोड़ाली तेरी दिल माँ से रोनो धराली वो मैंने ही वेली डांडू छोड़ाली तेरी दिल माँ से रोनो धराली वो अब कुछ ना पूछे कन्ने ही पड़ा लो माया ले ली तेरी तभी बचे लो वो अजो मेरी इकली माया जा तेरी पिया सीता तुड़ियो माँ आहा सरुली मेरो जिया लगी गे तेरी रोत्यल मुखड़ी माँ आहा अकबक सिरे जो पहुंची तेरा कुमोगड़े माँ चिट रुमाल हाय धरो तक तेरी साड़ी माँ चिट रुमाल हाय धरो तक तेरी साड़ी माँ अरे लाल चढ़ी ओए होए लाल चढ़ी हाय लाल चढ़ी हनुमती तेरी गलड़ी माँ अरे लाल चढ़ी हनुमती तेरी गलड़ी माँ दिन रात देखड़ो छो तेरा सुपना दिन रात देखड़ो छो तेरा सुपना कब आना वो दिन कब ऐन तुझे लिया कब आना वो दिन कब ऐन तुझे लिया चिटरो माले हाय धरो तक तेरी साड़ी माँ चिटरो माले हाय धरो तक तेरी साड़ी माँ लाल चढ़ी होए होए लाल चढ़ी हाय लाल चढ़ी हनुमती तेरी गलड़ी माँ लाल चढ़ी हनुमती तेरी गलड़ी माँ लाल चढ़ी हनुमती तेरी गलड़ी माँ लाल चढ़ी हनुमती तेरी गलड़ी माँ। धन्यवाद। जोरदार तालियां आदरणीय विपिन जी के लिए बजनी चाहिए। आवाज सुनो पहाड़ों की।